गाइस, वेलकम ऑन पेंटेक्स। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मोस्ट डेंजरस बस टू इजी टॉपिक। ठीक है, तो आज हम रीड करेंगे सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, जिसमें हम रीड करेंगे हमारे लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर कवर इन RCM। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। RCM की डेफिनेशन में कहा गया है बेसिकली RCM मीन्स दैट द GST इज टू बी पेड एंड डिपॉजिट विद गवर्नमेंट बाय द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई जो सब रिसिपिएंट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है GST पे करना, ना कि सप्लायर की। यहाँ हम एक छोटे से चार्ट से इसको क्लियर करते हैं। नॉर्मल GST पेमेंट प्रोसेस में क्या होता था कि सप्लायर अपनी गुड्स और सर्विसेज डिलीवर करता था रिसीवर को, रिसीवर उनकी गुड्स की पेमेंट कर देता था सप्लायर को, एंड देन सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी टैक्स पेमेंट करने की गवर्नमेंट को। बट GST पेमेंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सप्लायर गुड्स डिलीवर करता है रिसीवर को, रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। सिंपल सा, ठीक है। सेक्शंस यहाँ पे बाइफरकेट कर लेते हैं। सेक्शंस कितने हैं इसमें? सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। आज हम स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में। तो गुड्स में सबसे पहले हमारा गुड्स है कैश्यू नट्स नॉट शील्ड और पील्ड। तो भाई जो कैश्यू नट्स जो छिले हुए होते हैं, तो अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट उसको सप्लाई कर रहा है और कोई रजिस्टर्ड पर्सन उसको रिसीव कर रहे हैं, तो वहाँ रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है कि वो RCM के अंडर उसका टैक्स पे करे। सेकेंड है हमारा बीडी रैपर लीव्स। सेम ऐसी एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रहा है और रिसिपिएंट कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसका टैक्स पे करे गवर्नमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टोबैको लीव्स। तो टोबैको लीव्स में सेम सप्लायर ऑफ गुड्स जो होगा एग्रीकल्चरिस्ट होगा, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो RCM के अंडर टैक्स डिपॉजिट करे। फोर्थ आता है सिल्क यार्न एंड रॉ कॉटन। तो सप्लायर ऑफ गुड्स जो होगा वो अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है सिल्क यार्न का या रॉ कॉटन का, और कोई भी रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन, उसकी लायबिलिटी बनती है यहाँ पे कि वो RCM के अंडर GST पे करे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सप्लाई ऑफ लॉटरी। अगर स्टेट गवर्नमेंट या एनी लोकल अथॉरिटी कोई भी लॉटरी की सप्लाई करती है और उस लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को रिसीव होती है या किसी सेलिंग एजेंट को जो कि रिसिपिएंट है, तो वहाँ सेलिंग एजेंट या लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पे करे। सिक्स्थ आता है हमारा यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्टेड एंड स्क्रैप्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स कौन कर रहे हैं यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। और रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो सिंपली रजिस्टर्ड पर्सन की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो टैक्स पे करेगा। ये हमारे गुड्स कवर हो गए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे सर्विसेज की, सर्विसेज अंडर RCM। ठीक है। तो फर्स्ट सर्विसेज है हमारी GTA। सो गाइस, GTA एक बहुत वाइड टर्म है GST में। अब यहाँ पे जैसे सप्लायर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो अपनी सर्विस दे रही है किसी रिसीवर को, जैसे किसी फैक्ट्री को या सोसाइटी कोऑपरेटिव को या किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। तो इनमें से किसी भी तरह की बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी को जब भी कोई GT सर्विस प्रोवाइड होती है, तो वहाँ रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो RCM के अंडर टैक्स पे करे। लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट। गाइस, हमने काफ़ी जगह देखा होगा कि हमारी एडवोकेट्स फर्म्स होती है काफ़ी जगह सिचुएटेड। तो कंपनीज अपने केसेस लड़ने के लिए एडवोकेट फर्म्स हायर करती हैं, उनसे सर्विस लेती हैं। तो जो कंपनीज उनसे सर्विसेज लेंगी, तो इस केस में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो RCM के अंडर पे करे टैक्स। ठीक है। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल एडवोकेट या किसी एडवोकेट फर्म से सर्विस ले रहे हो, तो आपको RCM के अंडर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू ए बिजनेस एंटिटी। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक तरीके की अदालत होती है जहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है, कुछ मेजर डिस्प्यूट्स को बिटवीन कंपनीज के स्पेशली। ठीक है। तो आर्बिट्रल्स अगर कोई आपको सर्विस दे रहा है किसी रजिस्टर्ड एंटिटी को, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो RCM के अंडर आपका टैक्स पे करे। फोर्थ आता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बहुत सी कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप करने के लिए, अपने ब्रांड की स्पॉन्सरशिप करने के लिए सर्विसेज देती हैं। तो अगर कोई सप्लायर सर्विस कोई भी पर्सन अपनी गुड्स से किसी प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप करवाना चाह रहे हैं और रिसिपिएंट है वहाँ पे कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो वहाँ पे उसकी पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि RCM के अंदर टैक्स पे करे। देन आता है फिफ्थ गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विस में कुछ सर्विसेज छोड़कर, जैसे कि रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्पीड पोस्ट, एयरक्राफ्ट वेसल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, इन सब सर्विस को छोड़कर जो अदर सर्विस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी बिजनेस एंटिटी को दी जाने वाली सर्विस, तो उसके अंडर RCM आपको पे करना पड़ेगा।
ठीक है। 6 आता है हमारा सर्विस बाय डायरेक्टर। अगर कोई भी डायरेक्टर अपनी कंपनी को या किसी थर्ड कंपनी को कोई भी पर्सनली सर्विस दे रहा है, लाइक कोई भी उसके पास ऐसी नॉलेज है, लाइक अकाउंटिंग या प्रोफेशनल नॉलेज है, तो उसको अगर वो अपनी सर्विस किसी कंपनी में दे रहा है तो वहाँ पे उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डायरेक्टर के अगेंस्ट RCM में टैक्स पे करे। ठीक है। 7th पॉइंट आता है हमारा इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज। सो गाइस, इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज में क्या होता है, एज्यूम कीजिए आप एक इंश्योरेंस एजेंट है, ठीक है, और एक अदर पर्सन है जो इंश्योरेंस का बिजनेस रन कर रहा है। अगर इंश्योरेंस बिजनेस करने वाला पर्सन आपसे सर्विस लेता है, एक इंश्योरेंस एजेंट से सर्विस लेता है कि सर आप मेरे को इंश्योरेंस भेज दीजिए या मेरे पास कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड वर्किंग मेरे को दिलाइए, ठीक है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस वाले करने वाले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके लिए आपका टैक्स RCM के अंडर आपका पे करे गवर्नमेंट को। ठीक है। 8 पॉइंट कहता है कि रिकवरी एजेंट सर्विसेज। ठीक है। अब बैंक्स को कई बार अपने रिकवरी एजेंट्स हायर करने पड़ते हैं लोन रिकवर करने के लिए या अदर सर्विसेज के लिए कुछ। तो अगर बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी एजेंट हायर करता है और उनसे सर्विस लेता है तो यहाँ बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो RCM के अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आपका टैक्स पे करे। ठीक है। तो होप सो यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉपीराइट सर्विसेज। सो कॉपीराइट सर्विसेज में क्या होता है सर, देखो काफ़ी सारे हमारे मार्केट में ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, तो उन सब की एक पावर होती है, वो अपने अंदर ही एक पावर लेके चलते हैं। तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज, अब कोई म्यूज़िक कंपोज़र है, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट है, उसका अपने एक म्यूज़िक पे कॉपीराइट है कि भाई वो उसी के पास उसी के अंडर रहेगा। तो रिसिपिएंट जैसे म्यूज़िक कंपनी, प्रोड्यूसर या पब्लिशर उसको मार्केट में आगे सेल करेंगे, ठीक है, उससे ख़रीद कर। तो यहाँ एक तरीके से सर्विस ले रहे हैं, तो यहाँ पे म्यूज़िक कंपनी या पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेल कर रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी RCM में टैक्स पे करे। 10th पॉइंट आता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विस कौन दे रहा है यहाँ पे, ओवरसीइंग कमेटी कंस्टिट्यूट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो बैंक ने खुद एक कमेटी बना रखी है, ओवरसीइंग कमेटी। अगर बैंक RBI जो है हमारा उस कमेटी से सर्विस लेता है तो यहाँ बैंक की RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो RCM के अंडर टैक्स पे करेगा। ठीक है, सिंपल सा। 11th पॉइंट आता है हमारा सिक्योरिटी सर्विस। ये अभी रिसेंटली, ज़्यादा पुराना नहीं है, इसको अमेंड हुआ है न्यू नोटिफिकेशन में। तो अभी इसमें सिक्योरिटी सर्विस में क्या होता है, अगर कोई भी एनी पर्सन अदर दैन अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर दैन अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, तो रिसिपिएंट कौन है यहाँ पे, अब रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी एनी पर्सन जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, उससे सर्विस ले रहा है सिक्योरिटी सर्विसेज। कौन सी सिक्योरिटी सर्विसेज, तो यहाँ रिसिपिएंट की लायबिलिटी बनती है RCM के अंडर टैक्स पे करेगा। द लास्ट पॉइंट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये हमारा सेक्शन 9 सेक्शन 3 में नहीं है, ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन दे रहे हैं यहाँ पे, एनी इंडिविजुअल और एनी बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, कोई भी बंदा जो इंडिया से बाहर है, बट रिसिपेंट का है हमारा इंडिया में एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंडिया। तो हमें हमेशा पॉइंट याद रखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है तो ठीक है, आपको उस कंडीशन में RCM पे करना है। अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो आपको RCM पे नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस के केस में ये ध्यान रखना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों, गुड्स एंड सर्विसेज की सारी ये अपडेटेड लिस्ट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।